गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात चल रही थी परिस्थितियों की, कैसे हम अपने आप को परिस्थितियों के लेवल से ऊपर लेकर के जाएं। एक बात कहना चाहूंगा, सारे के सारे सुखों की पूंजी ईश्वर ने सब हमारे अंदर छुपा करके रखी है। हम उन सुखों को बाहर से लेना चाहते हैं, यही हमारी निष्क्रियता है। बात की सच्चाई को समझिए। डॉक्टर जब किसी को फ्रैक्चर हो जाता है तो हड्डी को जोड़ करके पलस्तर कर देता है। हड्डी तो जुड़ जाती है, परंतु वो अंग जितना पहले काम कर रहा था, आराम मिल जाने के कारण निष्क्रिय हो जाता है। एक्सरसाइज के द्वारा, व्यायाम के द्वारा उसकी सक्रियता को दोबारा से लौटाना होता है। ये प्रैक्टिकल रूप में आपने देखा होगा। अब मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने ये तो कहा सारे सुखों की कुंजी अपने अंदर है, परंतु सारी सफलताओं की कुंजी भी आपके अंदर ही है। आपको इस दुनिया में बड़ी बड़ी चीजें दिखाई पड़ती होंगी, बड़े बड़े धनाढ़ व्यक्ति, वैभवशाली व्यक्ति, पद वाले व्यक्ति, सम्मान वाले व्यक्ति दिखाई पड़ते होंगे। अब मैं फिर से पूछ रहा हूं, बता रहा हूं, अगर आपको कोई पूंजीपति दिखाई देता है तो उस पूंजी के पीछे उस आदमी की मेहनत को देखिए। जो उसने की है। अभी मैं पूरा साफ करूंगा आपको। अगर किसी के पास आप पद देखते होंगे, बेशक वो बच्चे के रूप में किसी गरीब परिवार में पैदा हुआ हो, पर उसकी अपनी मेहनत उसके पीछे लगी हुई है, जिसके द्वारा वो इतना बड़ा व्यक्ति बना है। बगैर मेहनत के नहीं बना है। अब मैंने कल कला के बारे में भी बताया था आपको। अब मैं जरा एक बात पूछता हूं, बीज कितना बड़ा होता है? बीज कितना बड़ा होता है, पर उस छोटे से बीज में कितना बड़ा विस्तृत पेड़ छुपा होता है। अब मैं फिर से कहूंगा, पर्वत कितना बड़ा है,
परंतु उस पर्वत के पीछे भी एक छोटा सा कण, जिसको परमाणु कहते हैं, वो परमाणु आपस में चिपक करके इतना बड़ा पहाड़ बन गए। बीज के अंदर जीव बैठा हुआ था, अपनी विशेषताओं को उसने जागृत किया, आकार के रूप में पेड़ का रूप धारण किया और अपना विस्तार करता चला गया। अब मैं भी आपसे एक बात कहना चाहूंगा, भाई बहुत अच्छे से सुन लेना। मैंने एक बात ये कही थी कि किसी को पोलियो हो जाए तो वो अंग उसका निष्क्रिय हो जाता है। दूसरी बात मैंने एक बात कही है कि बीज के अंदर उसका विस्तार छुपा हुआ है। बात को बहुत खोल करके मैं नहीं कह सकता, मां के गर्भ से अपने विस्तार को देखें, अपनी शुरुआत, इस जीवन की शुरुआत को मां के गर्भ से देखें, कहां से ये शुरुआत हुई है। 9 महीने तक वो गर्भ पला, वहां से केवल आपने एक आकार को धारण किया, जन्म लिया, सारी विशेषताएं छुपी हुई थी, शरीर ने अपना विस्तार किया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन्होंने अपना विस्तार किया। हुआ क्या? हड्डी टूटी हुई थी, हमारे मनोबल के अंदर कमजोरी थी, हमारी हिम्मत, हमारा संकल्प बल कमजोर था, इसलिए सुख का पलस्तर चढ़ा लिया। सुख का पलस्तर चढ़ा लिया, डांट करके बोल रहा हूं। आज की जो स्थिति पैदा हुई है कि जो मां बाप की आज दुर्गति हो रही है, उसका कारण ही ये है कि बच्चा आत्मनिर्भर नहीं हुआ। वो अपने मन से मां बाप से उस सुख को लेना चाहता है, मां बाप से उस सुख को लेना चाहता है। जो उसके मन में चलता है, कुछ प्रकट है, कुछ अप्रकट है। मैंने एक बात अभी आपसे कही है, लघु में विस्तार छुपा हुआ है। आत्मिक क्षेत्र में, भावना के क्षेत्र में, ईश्वर के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, अपनेपन के क्षेत्र में, प्रेम के क्षेत्र में, बताइए आपने क्या काम किया है, कितना विस्तार आपने किया है। मैंने यहां से 1-2 दिन पहले प्रवचन में बताया था, मैं पहले एक बात कहना चाहूंगा, उदाहरण देना चाहूंगा। एक संत हुए हैं, बहुत दूर नहीं, बहुत देर से नहीं है, अभी नजदीक में हुए हैं। मेरी समझ से अब से अगर 35 साल पहले चले जाओ तो शरीर में थे वो। नाम था उनका डोंगरेजी महाराज। डोंगरेजी महाराज उनका नाम था। मां दुर्गा के अनन्य भक्त थे।
मां दुर्गा के अनन्य भक्त थे, बनारस में थे। उनका बहुत सारा जीवन उत्तराखंड हिमालय में भी गुजरा है, पर उस समय वो बनारस में थे। एक बहुत गरीब ब्राह्मण मां दुर्गा का स्तमन कर रहा था और वो वहां से गुजरे। एक बात और साथ में जोड़ रहा हूं, उनके बहुत भक्त हुए हैं और जब वो चलते थे तो पूरी भक्त मंडली उनके साथ चलती थी। जब उन्होंने बनारस में गरीब ब्राह्मण जो मतलब तन से ही नहीं दिखता था, वैभव से भी दिखता था, गरीब है, वो वहां से गुजरे। दुर्गा की स्तुति कर रहा था, करते हुए देख करके, क्योंकि वो दुर्गा के भक्त थे, उनकी भी अपनी इच्छा जग पड़ी। मां दुर्गा का चित्र देख करके प्रणाम करने के लिए वो भी वहां पहुंच गए। तल्लीन होकर के वो ब्राह्मण मां दुर्गा की स्तुति कर रहा था, परंतु उच्चारण गलत कर रहा था। उन्होंने उनको मना नहीं किया, सुधार किया कि उच्चारण ये नहीं है, ये है, और उसको सही उच्चारण बता करके वो चले गए। अरे शाम को क्या हुआ, उन्हें नींद नहीं आई। सारी रात करवटें बदलते रहे, उन्हें नींद नहीं आई। कोई चीज थी जो उनकी चेतना को लग गई और उन्हें नींद नहीं आई। सुबेरे का ब्रह्म मुहूर्त जब आया, दिव्य प्रकाश से ओतप्रोत मां दुर्गा उनके सामने प्रकट हो गई, जो कभी उनके सामने प्रकट नहीं हुई थी। और प्रकट होकर के उन्होंने कहा, तूने मेरे भक्त को भक्ति करने से रोका है। मैं भक्त में और भक्त मुझ में तल्लीन था। मैं भक्त में और भक्त मुझ में तल्लीन था, तू उच्चारण में तल्लीन था। तूने मेरे कार्य में बाधा पैदा की है। और डोंगरे जी महाराज तो तुरंत दौड़े और दौड़ करके उस ब्राह्मण के पास उसकी कुटिया में फिर से गए। जाकर के पैर पकड़ लिए, महाराज आपने मेरा उद्धार कर दो, आप मेरा उद्धार कर दो। आपके कारण मुझे मां दुर्गा का साक्षात्कार हुआ। परंतु मैं आपके जैसी तल्लीनता पैदा नहीं कर सका। मैं फिर से कहता हूं, वो अपनी भक्ति के रस में डूबा था, क्योंकि वो रमा था। वो अपनी भक्ति के रस में डूबा था, क्योंकि वो रमा था। अर्थात उसे मां दुर्गा के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसका लक्ष्य था, क्या लक्ष्य था?
मां दुर्गा से बत्तियाना, मोटी भाषा में। भावना थी उसके अंदर, श्रद्धा थी उसके अंदर, विश्वास था उसको, वो अपनी क्रिया में मग्न था। अब मैं भी आपसे पूछ रहा हूं, अरे विचार तो आपका बच्चा भी करता होगा, आप भी करते होंगे, या जो बच्चे हैं वो भी करते होंगे। अभी लाइन पे कुछ बच्चे हैं जो जवान बच्चे हैं। मैं पूछ रहा हूं, एक शब्द है इच्छा और एक शब्द है आकांक्षा। आत्मा की भूख को आकांक्षा कहते हैं और मन की भूख को इच्छा कहते हैं। अब ये पूछ रहा हूं, इच्छा किसके अंदर नहीं है और आकांक्षा किसके अंदर नहीं है? आपने किसको जागृत किया है? हर आदमी कह रहा मेरी इच्छा पूरी हो जाए, मेरी इच्छा पूरी हो जाए। तड़प रहे हैं इच्छा के लिए, आकांक्षा के लिए नहीं। तन का पेड़ बड़ा हो रहा है, साधनों का पेड़ बड़ा हो रहा है, सुविधाएं जुटती चली जा रही हैं, वैभव व्यक्ति के पास इकट्ठा होता हुआ चला जा रहा है। मैंने अभी कहा था, विशेषताएं बीज के अंदर होती हैं, बाहर नहीं। फिर दोबारा से कह रहा हूं, जैसा बीज होता है वैसा वृक्ष नहीं दिखाई देता है। बीज की विशेषताएं ही जन्म देती हैं उस वृक्ष को। कुछ बीज ऐसे भी होते हैं जिनमें बहुत छोटी सी भेद होता है, परंतु मिलते जुलते होते हैं, और उस छोटे से भेद से वो अपनी वैरायटी को पैदा कर लेते हैं, और वो अपनी वैरायटी को पैदा कर लेते हैं। छोटे से भेद से कितना बड़ा अंतर पैदा हो जाता है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, 1.5 मन का शरीर, आपका शरीर 1.5 मन का कह रहा हूं, कहां से पैदा हुआ है? इस बारे में आपको ही अपने आप जानना होगा। इसकी सच्चाई को आप अपने आप देखिए कि इतना बड़ा शरीर ये कहां से, इतना भारी शरीर कहां से पैदा हो गया। आप देखते होंगे भयानक दावानल, भयानक दावानल एक चिंगारी से पैदा हो जाता है, एक चिंगारी से। अगर दुनिया जलने लग जाए तो वो सारी दुनिया को जला करके भी खत्म नहीं होगा। उस एक चिंगारी में इतनी क्षमता है। अभी पिछले दिनों कोरोना फैला, किसी एक व्यक्ति से उसकी शुरुआत हुई होगी। मैं उसके पीछे नहीं जाना चाहता, बताना चाहता हूं, किसी एक पहले व्यक्ति से उसकी शुरुआत हुई होगी, परंतु जब वो फैला होगा, जिसको दूसरे को लगा होगा, उसे नहीं पता मुझे कोरोना है या मुझे कोरोना लग गया है। अगर पता होता तो कोरोना की गति को वहीं रोक देता, फैलने नहीं देता। परंतु स्थिति क्या रही कि लगने वाले को पता नहीं लगा कि मुझे कोरोना हो गया,
और वो सारे विश्व में फैल गया। एक छोटा सा कीटाणु जो आंख से दिखाई नहीं दे रहा, कितने व्यक्तियों की आज तक वो जान ले चुका है। प्राण घातक है, प्राण घातक है। उसके अस्तित्व को देखिए कि वो कितना छोटा सा है। परंतु अपने संगठन की ताकत पर इतने भारी भरकम आदमी को उसने ढेर कर दिया, खत्म कर दिया, उसकी सारी विशेषताओं को नष्ट कर दिया। बालू का एक रेत कण सीप के पेट में घुसता है, उसके ऊपर परत जमती जाती है। बालू का एक कण सीप के पेट में घुसता है और बाद में उसी कण पर परतें जमती जाती हैं। उसके अंदर छुपा हुआ वो बालू का कण बाद में मोती बनकर के निकलता है। मनुष्य को जो इतना वैभव प्राप्त हुआ है, उसकी तह में जाकर के देखिए, उसकी तह में जाकर के देखिए कि इस छोटे से स्वरूप में वो कारण सत्ता इसके अंदर छुपी हुई है, जो अपने विस्तार को करती है, अपने विस्तार को करती है। वे देखने में बहुत हल्के तुच्छ नगण्य दिखाई देते हैं, उनका कोई खास महत्व दिखाई नहीं देता है। परंतु सच्चाई ये है कि छोटी छोटी बातें बनकर के बड़ी परिस्थितियों का निर्माण होता है। आप सच को पहचानिए। मिट्टी की धूल में मिले हुए धातु के कण खान के आकर्षण के कारण मिट्टी के अंदर ही अंदर कितने कितने किलोमीटर की दूरी को तय करके अपनी खान के अंदर जाकर के मिल जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं, अगर यहां लोहा है और वो मिट्टी में मिल गया, जंग खा करके मिट्टी में मिल गया, जो जंग खाया लोहा है वो मिट्टी के साथ मिल गया, मिट्टी के साथ मिल गया और मिट्टी के अंदर गति करता करता अपनी खान में पहुंच गया। दोबारा से समझिए मेरी बात को, जो मैं कहना चाहता हूं। अगर ये जीव जो अंश है अंदर, आत्मा है जो अंदर, ये परमात्मा का अंश है, अगर ये जाकर के परमात्मा के साथ मिल जाए, अपने आंतरिक हृदय की गति को करता हुआ दिखाई नहीं देगा, परंतु परमात्मा के साथ जाकर के मिल जाएगा। परमात्मा के साथ जाकर के मिल जाएगा। हर एक समझदार आदमी को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि बाल की नोक के 100वें भाग के बराबर छोटे हल्के तुच्छ परमाणु ही अरबों खरबों मूल्य वाली उन विशाल काय वस्तुओं को बना करके खड़ा करते हैं। संपत्तियां, विभूतियां, सफलताएं और महानताएं, वे उसकी अपनी बहुत छोटी सी आदत से शुरू होती हैं।
अपनी बहुत छोटी सी आदत से शुरू होती हैं और मनोवृत्तियों के कारण ही हम देखते हैं कि वो अपना विस्तार करती चली जाती हैं। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। व्यापार करने वाली हमारे देश में कुछ ऐसी जातियां हैं, संस्कार के रूप में उनके जीवन के जर्रे जर्रे में व्यापार छुपा हुआ है। मैंने अपनी आंखों से भी देखा है। जैसे मारवाड़ी, अग्रवाल, महेश्वरी जो वैश्य जातियां हैं, उनके खून में उस तरह के विचार मिले हुए हैं। वो चाहे कितने ही पढ़ लिख जाएं, परंतु वो महत्व व्यापार को ही देते हैं। एक बात और कह रहा हूं, उनको व्यापार फलता भी है। कोई कर्महीन ही हो, भाग्यहीन ही हो, वो सफल ना हो तो उसमें उसकी अपनी अयोग्यता होगी, परंतु वो मिलकर के एक संप्रदाय बनता है जिसमें उस तरह के गुण उनकी सोच विचार में, सलाह में वो गुण आकर के बस जाते हैं। डूबता हुआ भी हो तो उबार देते हैं सलाह से। कुछ खास खानदानों में धनी, वीर, विद्वान, चोर, कायर, गंदे, सांप आदि होने की गुण बहुत गहराई तक छुपे रहते हैं। आपने देखे होंगे समाज में ऐसे व्यक्ति जो खुद गंदे रहते हैं, उनके बच्चे भी उसी प्रवृत्ति में ढल जाते हैं। उनके घर जाकर के देखो, अस्त व्यस्त बिखरे हुए मिलेंगे। परंतु जो जिस वातावरण में रहते हैं, उनके संस्कार भी वैसे बनते चले जाते हैं। परसों कल मैंने बताया था एक बिटिया के बारे में जिसके पास में गया था, जो सीए का एग्जाम दे रही थी, अभी भी लाइन पे है। मैंने उसको उकसाया, और सच्चाई भी है, कोई चीज दुनिया में असंभव नहीं है। अगर हमारी हिम्मत, हमारी विचारधारा, हमारी चेतना सब मिलकर के एक साथ काम कर रही है। मैंने अभी कहा था, कोरोना वायरस की बात कही थी। एक वायरस का एक कीटाणु कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, परंतु जिसको पहला वायरस हुआ उसमें उसने कॉलोनी बना ली और कुछ अपने परिवारी दूसरे के शरीर में भेज दिए, जाओ तुम अपना घर यहां बसा लो। जो मैंने व्यापार की बात कही, ऐसी उन्होंने भी अपना व्यापार दूसरे शरीर में, उन्होंने फिर किसी को दिया, उन्होंने दूसरे शरीर में अपना व्यापार जमा लिया। जो जिस शरीर में थे वो उसी में काम करते रहे। मैं दोबारा से लौट करके आना चाहता हूं। हर व्यक्ति का अपना एक दायरा है। जिस दायरे में, जिस परिवेश में, जिस सोच में, जिस समझ में वो बंध जाता है, अंदर से देखना।
सोसाइटी के कारण जो व्यक्ति इंसान की इंसानियत के आदर्शों से भटक गए, नहीं पता वो कब लौट करके आएंगे। दोबारा से बोल रहा हूं, एक जन्म की बात मत कहना। अगर कोई व्यक्ति अपने स्तर से भटक गया है तो स्तर को गिरा रहा है। ये जन्म तो इंसान का हो गया, इस जन्म का दुरुपयोग कितना ही कर लीजिए, जितना आप कर सकते हैं। परंतु मेरे प्यारों, वो व्यक्ति अपना पतन कर रहा है, अपना पतन कर रहा है। ये शरीर छूटा तो जो आपकी वैरायटी होगी उसी योनि में जाकर के आप जन्म ले लेंगे। इंसान की योनि में कब लौट करके आएंगे नहीं पता, नहीं पता। यहां मैं फिर से कहना चाहूंगा, पीपल का, बड़ का, पिलखन का, इनके बीज कितने बड़े होते हैं। अरे खुल करके बोल रहा हूं, इंसान का भी बीज होता है। जरा सोचिए, एक बड़ का पेड़ कितना विशाल होता है और उसका बीज कितना छोटा सा होता है। विशेषताएं बीज की नहीं है, उसके अंदर जो वैरायटी है, छुपी हुए जो गुण हैं, उनकी विशेषता है। शरीर की नहीं है। आपका शरीर कितना भारी भरकम वजनदार है, कितनी ताकत आपके अंदर है, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है इसके अंदर काम करने वाला संस्कार। इसके अंदर काम करने वाला संस्कार। एक उदाहरण दूंगा। एक मुनीम, एक व्यापारी, बहुत बड़ा उसका व्यापार था, गोडाउन थे उसके। एक गोडाउन में आग लग गई। व्यापार की जितनी संपत्ति उस गोडाउन में रखी थी जल करके खाक हो गई। मुनीम जी ने फोन किया अपने मालिक को, व्यापारी को। व्यापारी चुप रहा। बस एक बात पूछी कि संपत्ति तो जलकर के नष्ट हो गई, परंतु किसी व्यक्ति को, किसी जीव को कोई हानि तो नहीं हुई। उसने कहा, जी जीव को तो किसी को कोई हानि नहीं हुई, पर संपत्ति बिल्कुल नहीं बची। उसने कहा, उसकी कोई चिंता नहीं है, मेरे अंदर गुण है। दोबारा से कह रहा हूं, सारा व्यापार का धन नष्ट हो जाने के बावजूद भी वो व्यापारी कहता है, जिस गुण से मैंने इसको कमाया है वो गुण मेरे अंदर आज भी है और बहुत ही कम समय में इसकी मैं पूर्ति कर दूंगा। बहुत ही कम समय में मैं इसकी पूर्ति कर दूंगा। व्यापारी को बिल्कुल रंज नहीं था, वो कंगला हो गया। व्यापारी की पत्नी कहने लगी, हमारी संपत्ति तो नष्ट हो गई, अब क्या करेंगे। व्यापारी मधुर प्रिय भाषा में बोला, हमारी संपत्ति बिल्कुल नष्ट नहीं हुई है, पूर्ण रूप से सुरक्षित है। मेरा स्वभाव, मेरा ज्ञान, मेरा कार्यक्रम असली संपत्ति है। उसी के द्वारा मैंने इतना पैसा इकट्ठा किया है।
अरे वो आपको आंख से नहीं दिखाई दे रहा है, आग ने उसको सूक्ष्मीकृत कर दिया है, वायुभूत कर दिया है। मैं फिर से इकट्ठा कर लूंगा। इकट्ठा करने की मशीन तो मैं हूं, उसको मैं फिर इकट्ठा कर लूंगा। इसलिए कुछ ही पैसा हमारे पास अपने आप ही जमा हो जाता है। जब तक मेरा स्वभाव नष्ट नहीं होता, संपत्ति भी नष्ट नहीं हो सकती। गोदाम जल जाने के बाद बचे कुचे ध्वंस अवशेषों के द्वारा उसने अपना कारोबार शुरू किया और जैसे पहला धनी था फिर से वैसा ही धनी बन गया। बाह्य वातावरण की आधारशिला आंतरिक वातावरण से होती है। डोंगरे जी महाराज की बात अभी मैंने आपसे कही है। मैं व्यक्तिगत रूप से उनके संपर्क में तो नहीं आ सका, परंतु उनके बारे में मैंने भी बहुत कुछ सुना था। आपको शायद पता नहीं होगा, आपके नगर में कौन जुआ खेलता है, पता है आपको? किंतु जो जुआरी है वो जानता है जुआ कहां कहां खेला जाता है। उसे अपने स्वभाव के कारण उन लोगों की जानकारी है जो उस काम को करते हैं। गुण को परिचय है, व्यक्ति को नहीं। वो व्यक्ति उस स्थान को छोड़ करके भी कहीं दूसरी जगह चला जाए तो जहां पर वो, मैं कह रहा हूं हजारों किलोमीटर दूर ले जाओ उसको, वो अपने जैसे मनोवृत्ति वाले व्यक्तियों को ढूंढ करके अपने आप निकाल लेगा। ये स्वभाव की बात कह रहा हूं आपसे। इसी प्रकार विद्वान विद्वान, चोर चोर, गवैये गवैये, नशेबाज नशेबाज को, साधु साधु को हर जगह पर मिल जाते हैं। अपने स्वभाव के अनुकूल व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त होने लग जाता है। कुछ कठिनाई नहीं होती, उसमें कुछ भी कठिनाई नहीं होती। आसानी से उनकी इच्छित समाज, परिवार, वातावरण अपने आप प्राप्त हो जाता है। कारण यही है कि अपने स्वभाव का मानसिक आकर्षण वैसे ही तत्वों को अपनी ओर आकर्षित शक्ति की सहायता से ढूंढ करके निकाल लेता है। जैसा मैंने अभी कहा, धातु के परमाणु अपने आप अपनी खान को ढूंढ लेते हैं, उन्हें खान तक कोई लेकर के नहीं जाता है। मिट्टी उनका रास्ता नहीं रोक पाती है, वो मिट्टी के अंदर धीरे 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 अपनी जगह पर पहुंचते रहते हैं। इतनी सारी नदियां, हर नदी समुद्र से जुड़ी है, धीरे धीरे चलती रहती है, पर लगातार चलती रहती है तो एक दिन सागर के पास जाकर के मिल जाती है। पानी का विशाल खान जो है वो सागर है। जीव की जो विशाल खान है वो परमात्मा है। जैसे पानी जाकर के खान में मिलकर के मुक्त हो जाता है, धातु के कण की धरती में गति अपने खान में जाकर के मिलती है तो वो रुक जाती है।
पूर्णता को प्राप्त हो जाती है। बेशक वो मिट्टी में मिल गई, पर मिट्टी में मिल करके ही तो अपनी खान में जाकर के मिली। आपको भी अपने जीवन को इसी तरह से गति देनी है और परमात्मा तक इसको लेकर के जाना है। शब्द लगा करके कह रहा हूं, आत्मिक निवेदन कर रहा हूं, समय पूर्ण हो रहा है। दृढ़ संकल्प, दृढ़ आत्मविश्वास, अपना जागृत करिए। कुछ भी आपके लिए मुश्किल नहीं है। व्यापार जब चलने लग जाता है, गति पकड़ने लग जाता है, चलाने वाले की शक्ति उसको मिलती रहे तो वो अपने स्तर से, अपनी रफ्तार से चलता रहता है। आपको भी अपने जीवन की गति करनी है। मैंने आज के विशेष रूप से जो आपको कहा है, लघु से महान बनने की बात मैंने आपसे की है। बात अभी अधूरी है, कल इसका फिर समझाऊंगा। आज क्या समय पूरा हो गया, इसलिए विषय को यहीं रोकता हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति।